श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे और लोगों से कहते फिरेंगे कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैंने तो अपना कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आगे सुने भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। जब बुरे दिन आते हैं तब बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह करके भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। आपकी हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे जो भी तुम्हारा धर्म हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कोई मौका दे तो उसे दोबारा धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो दोबारा उसे मौका मत देना। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का हो जाएगा। जिंदगी में जितनी कठिनाइयां आएगी उतना ही आप मजबूत होते जाओगे और जितना मजबूत बनोगे उतना ही जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं वाणी से बढ़कर कोई धनवान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं। शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाइयां नहीं आती। यदि आपसे कोई नफरत करें, घृणा करें तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह लोग वही हैं जो स्वीकार कर चुके हैं आप सबसे ऊपर हैं। मनुष्य का जीवन एक बहती हुई नदी के पानी की तरह है। नदी की पानी बिना परवाह किए हुए, चट्टानों को चीरते हुए, पत्थर के टुकड़ों से ठोकर खाते हुए, कटीली झाड़ियां से कष्ट पाते हुए एक न एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच जाती है और समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। अपनी जिंदगी में आने वाले बाधाएं, मान सम्मान, अपमान, सुख और दुख सहन करते हुए, अपने जीवन में बिना परवाह किए हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक न एक दिन मंजिल प्राप्त हो जाएगा। जैसे नदी की पानी बहने के दौरान कल कल छल छल करते हुए, चट्टानों, पत्थर के टुकड़ों तथा कटीली झाड़ियां से कष्ट पाते हुए समुद्र में मिल जाती है, इसी का नाम जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि आपका समय पूरा चल रहा है तो धैर्य रखें, आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। आपका भी समय आएगा। सुख और दुख सर्दी गर्मी मौसम की तरह है कि आते जाते रहते हैं। कभी एक सा समय किसी का नहीं रहता। आज पूरा समय है तो कल अच्छा होगा। जैसे हवाएं सदा एक दिशा में नहीं बहती, हवाएं दिशा समय समय पर बदलते रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का किस्मत एक सा नहीं रहता। समय समय पर किस्मत बदलते रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कभी कमजोर और बलवान नहीं होता। समय और वक्त कमजोर और बलवान होता है। अभी आपका समय कमजोर है तो एक भिखारी भी आपको पीट कर चला जाएगा। यदि आपका समय बलवान है तो बड़े बड़े योद्धा को भी परास्त कर देंगे। एकता में ही बल है। इसीलिए कहा गया है समय जैसा भी हो सपरिवार एक साथ बांध कर रखें। सुख होगा तो बढ़ जाएगा और दुख होगा तो बट जाएगा। जब बंधे रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, जब टूट जाएंगे तो बिखर जाएंगे।
जब एक साथ बंधे रहेंगे तो लोग दूर से ही भयभीत होंगे। कहावत है, जब तक झाड़ू में बंधन होती है तो कचरे को साफ करती है। जब बंधन टूट जाती है तो झाड़ू बिखर जाती है और खुद कचरे के रूप में बन जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि एकता में ही बल है। एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और अनेक होंगे तो बिखर जाएंगे। झाड़ू के तिल्ली के जैसा मनुष्य का जीवन कर्मों पर आधारित है। कर्म के बिना जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और जैसा कर्म करता है वह मनुष्य वैसा बन जाता है। यदि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं और ईश्वर लंबी समय से इंतजार करवा रहे हैं तो समझ लेना, जितना तूने मांगा है उससे कहीं 1000 गुना देने वाले हैं। क्योंकि मनुष्य अपने मुताबिक मांगता है परंतु परमात्मा अपने हिसाब से देते हैं। एक कथा के माध्यम से जानिए। एक राजा था। वह बहुत धार्मिक, परोपकार करने वाला था। वह अपने बच्चों से ज्यादा प्रजा से प्यार करते थे। वह नहीं चाहते थे कि मेरे प्रजा को कोई कष्ट हो, कोई दुख हो। इसीलिए प्रजा के हालचाल जानने के लिए प्रतिदिन प्रजा से मिलने जाया करते। प्रतिदिन की तरह दे एक दिन की बात है, राजा अपने सैनिकों के साथ प्रजा से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में राजा ने देखा कि मेरे कुर्ते की बटन टूट चुकी है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि बस्ती में जाकर पता लगाओ कि कोई दर्जी है जो मेरे कुर्ते का बटन लगा सके। सैनिक ने बस्ती की ओर चल दिया। सैनिक ने दर्जी को ढूंढने लगा। बस्ती में एक दर्जी का छोटा सा दुकान था। सैनिक ने उस दर्जी से बोला, राजा साहब की कुर्ते के बटन टूट चुकी है, क्या कुर्ते की बटन लगा सकते हो? दर्जी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, यह तो बहुत आसान काम है। सैनिक ने कहा कि तुम्हें बहुत धन मिलेगा। सैनिक ने दर्जी को लेकर राजा साहब के पास पहुंचे। राजा साहब ने दर्जी से पूछा, क्या मेरे कुर्ते की बटन लगा सकते हो? दर्जी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, यह तो बहुत ही आसान काम है। दर्जी ने राजा साहब के कुर्ते के बटन लगा दिया। तब राजा ने दर्जी से पूछा, तुम्हारा कितना पैसा हो गया? कितना मैं दे दूं? दर्जी ने सोचा कि मैं कितना पैसा मांगू, महाराजा है। राजा साहब या ना सोचे कि हमसे इतना पैसा लिया है, वो बस्ती वालों से कितना लेता होगा। इसलिए दर्जी ने बहुत सोच समझकर कहा कि 2 रुपए दे दीजिए। राजा ने अपने हैसियत के मुताबिक सोचा ऐसा करना चाहिए कि जिससे दर्जी को बस्ती में मान सम्मान बढ़ा रहे थे। राजा ने यह सोच विचार कर कहा, इस दर्जी को 2 गांव दे दिया जाए, और दर्जी को 2 गांव का मालिक बना दिया। इस पर दर्जी मन ही मन सोचा, मैंने तो केवल 2 रुपए मांगा था परंतु मुझे 2 गांव मिल गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 2 गांव का मालिक बनूंगा। कहां दर्जी 2 रुपए मांगा था परंतु परमात्मा ने अपने हिसाब से 2 गांव दे दिया। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है, यदि भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो समझ जाना जितना तुमने मांगा है उससे 1000 गुना ज्यादा देने वाले हैं। आप धैर्य रखें। जीना है तो करण की तरह जियो। जिसका भी साथ देना है खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे परंतु धोखेबाज नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सभी दुखों का कारण चिंता है और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी और शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर विश्वास करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो।
अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं, यह सही सिर्फ दो लोग ही जानते हैं। वे हैं आत्मा और परमात्मा। एक बात जान लो, अच्छे लोगों के साथ बुरा भी होता है, उनके अच्छे के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। जो हम दूसरों को देते हैं और वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। माधव कहते हैं, इंसान का धैर्य और धर्म की परीक्षा तब होती है जब उनके जीवन कठिनाइयों से गुजरती है। जब समय आपका विपरीत हो तो इस समय सबसे अच्छा है कि इंसान को शांत भाव रहना चाहिए। शांति बनाए रखें। यदि आज आपका समय बुरा चल रहा है तो आने वाला समय में अच्छा ही होगा। इसलिए भगवान पर भरोसा करके निस्वार्थ रूप से अपना कर्म करते रहें। केवल यही आपके हाथ में है। कर्म फल का नहीं, इसका परिणाम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, यह तो परमात्मा जानते हैं। समय आने पर परमात्मा कर्म फल अवश्य देंगे, इतना देंगे कि संभाल नहीं पाएंगे। जिस इंसान में आने लगे अकड़ तो समझ जाइए कि उसका बर्बादी का समय आ चुका है। अरे जिस इंसान में झुकाने की प्रवृत्ति आ गई तो समझ जाइए कि उसका समय अच्छा आने वाला है। अपने पर्वतों पर चढ़ते हुए इंसान को देखा होगा, जब पर्वतों पर चढ़ते हैं तो झुक जाते हैं और जब नीचे उतरते हैं तो उसमें अकड़ आ जाती है। तब समझ जाइए कि वह गिरने वाला है।